नमस्कार, स्वागत है आप पर। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। भारत में जनगणना का कार्य प्रगति पर है और सभी राज्यों में जनगणना का कार्य किया जा रहा है। अब जनगणना अपने दूसरे स्टेप में पहुंचा है। जो मकान सूचीकरण का कार्य किया जा रहा था, जिसमें दूसरा स्टेप है ऑनलाइन एंट्री किया जाना। पहला स्टेप उसमें था कि सभी भवनों पे नंबर दिया जाना, सभी भवनों पे नंबर दिया जा चुका है। अब प्रगणक और पर्यवेक्षक जो है ऑनलाइन एंट्री की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। इस पूरे आयोजन में एक प्रकार का जनगणना ये अनुष्ठान है और इस पूरे अनुष्ठान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है प्रगणक की। और प्रगणक ऑनलाइन एंट्री कर रहे हैं और उनके ऑनलाइन एंट्री करने में कुछ गलतियां भी हो रही हैं। उसी एक गलती यानी भवन संख्या गलत डल गया, क्या करें, को लेकर हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक आए हैं। वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर पहली बार इस चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। यह एक नया चैनल है, आप इसे शेयर करें, इसे आगे बढ़ाएं और मेरी मदद आप इस छोटे से कार्य से कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, जो सॉल्यूशन मैं लेके आया हूं यह अनऑफिशियल सॉल्यूशन है और इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी आपको है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि अगर भवन संख्या गलत डल गया है तो क्या करेंगे। आइए जानते हैं और समझते हैं। जो हम एंट्री करते हैं वो ऐप पे, जो HLO ऐप है, इस 6 आइकन से वो सारे कार्य आपको संपादित हो रहे हैं और जो एंट्री होती है इस पहले आपको आइकन से किए जाते हैं। न्यू हाउस लिस्ट एंट्री, जब इसको हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एंट्री करने की व्यवस्था आती है। इस तरह से वो आता है, जिसमें पहला आपको यहाँ लाइन नंबर ऑटोमेटिक रहता है, बिल्डिंग नंबर डालने की दिया जाता है और जो सेंसस हाउस नंबर यानी मकान नंबर है वो जब न्यू प्रेस करते हैं तो इस बिल्डिंग को एक मकान नंबर मिल जाता है। इस दूसरे वाले से जो डाटा सिंक नहीं किए गए हैं उसको अपडेट किया जाता है। इस तीसरे वाले से जो डाटा सिंक कर दिए गए हैं उसको अपडेट कर सकते हैं। और यह जो अपडेट है ये 3 आपको रिकमेंडेशन पे होती है। 3 रिकमेंडेशन किसके? एक होता है चार्ज अधिकारी के, दूसरा सुपरवाइजर के और तीसरा आप अपने अनुसार इसको रिकमेंडेशन पे आप कर सकते हैं, यानी इसको सुधार कर सकते हैं। यानी जब सुधार करने जाते हैं तो पूछता है किसके अनुशंसा पे आप इसका सुधार कर रहे हैं, किसके रिकमेंडेशन पे आपको सुधार करना है इसको, तो आपको चूज करना होगा, बताना होगा कि आप चार्ज अधिकारी के रिकमेंडेशन पे कर रहे हैं, आप सुपरवाइजर के कर रहे हैं या आप स्वयं के सेल्फ डायरेक्शन में कर रहे हैं। अब रही बात व्यू समरी, यहां जितने आपने कार्य किए हैं उसके सारांश को आप देख सकते हैं। यहां से सिंक किया जाता है और मार्क एज कंप्लीट, यानी HLB का जब कार्य कंप्लीट हो जाता है तो इससे करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम इसको क्लिक किए और यहां से एंट्री हम करते हैं और मान लीजिए कि गलती से हमने यहां भवन नंबर गलत डाल दिया और यहां न्यू करके उसको मकान नंबर अलॉट कर दिया और आगे हम उसको बढ़ गए। बाद में ध्यान आता है कि हमें डालना था 21, हमने डाल दिया 12, हमको डालना था 32, हमने तो डाल दिया है वहां 23, डालना था 11, गलती से 3 1 डल गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या है वही तो देखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं। इसको 2 तरीके से हो सकता है। पहला कंडीशन होगा कि आपने ये गलती की है और उसके बाद आपने डाटा सिंक किया है, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन, यदि डाटा आपने सिंक नहीं किया है उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि अगर डाटा सिंक नहीं किए हैं, तब नहीं किए हैं, अगर आपने डाटा सिंक नहीं किया है तो अब उस गलती को कैसे सुधारेंगे, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। डाटा सिंक नहीं किए हैं तब पहला काम क्या, फोन के आप सेटिंग में जाएं और सेटिंग में जाने के बाद आप सर्च ऑप्शन में ऐप खोजें। फिर ऐप पर क्लिक करने के बाद आपको ऐप मैनेजमेंट या ऐप मैनेजर आएगा। उसके बाद वहां आप HLO ऐप खोजें। वहां कौन सा ऐप? HLO, जिस ऐप पर आप काम कर रहे हैं HLO ऐप खोजें। फिर उसके स्टोरेज में जाएं। जब हम उसके स्टोरेज में जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है, यहां से क्लियर डेटा कर देना है। यहां से आपने क्लियर डेटा कर दिया। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आपके मोबाइल में वो ऐप का आइकन आपको हुआ होगा, इंस्टॉल हुआ होगा, वो बना होगा। अब आप उसको लॉन्ग प्रेस यहां कीजिए। यहां जब लॉन्ग प्रेस कीजिएगा तो यहां आपको इन्फो और कुछ और चीजें भी आएगा। अब इस इन्फो पे भी क्लिक करके सीधे आप उसके स्टोरेज पे जा सकते हैं और वहां से डाटा क्लियर
कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, हमने डाटा क्लियर कर दिया, अब हम आते हैं अगले स्टेप पर। फिर अब चूंकि डाटा क्लियर हो गया है, अब वहां से आपको क्या करना है, फिर से आप HLO ऐप पर पुनः वापस जाइए। आपने वहां से उसका सारा डाटा वहां से हटा दिया है, अब आपको वहां से पुनः वापस जाना है और वहां जाके आपको अपना यूजर आईडी, कैप्चा, OTP, पासवर्ड और जो पिन बनाना है वो डालकर आप लॉगिन करें। लॉगिन जब करेंगे उसके बाद आप अपना काम आगे कर सकते हैं। बस यहां यह ध्यान रखने की जरूरत है और ये सावधानी है और ये समझ लीजिए इसको करने से नुकसान क्या हो। आप इसको कर रहे हैं कि जब आपने डाटा सिंक नहीं किया है, जब ये काम डाटा क्लियर करेंगे तो आपको कुछ नुकसान होगा, इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। अब इससे क्या होगा, इससे आपके सारे अनसिंक डाटा, वो डाटा जिसे आपने सिंक नहीं किया है, मान लीजिए यह एक डाटा था जिसको आपने, क्या हो गया, गलती से कुछ और डल गया है, इसके अलावा 5 और भी एंट्री आपने कर रखी है। तो जब डाटा क्लियर करेंगे तो ये डाटा के साथ साथ ये भी 5 डाटा उड़ जाएंगे, तो यानी इन सब डाटा को फिर से आपको करना पड़ेगा। और जब डाटा उड़ जाएगा और आप सिंक किए हुए डाटा के आगे कार्य शुरू कर सकेंगे, तो जितना डाटा सिंक है उससे आगे आप काम करेंगे, यानी अनसिंक डाटा सारा उड़ जाएगा। यह ड्रॉबैक इसका है। जो आपने गलती से डाला था वो तो समाप्त हो ही जाएगा और उसके साथ साथ जो भी डाटा अनसिंक है वो भी आपको समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। और दूसरा कंडीशन क्या है, अगर डाटा सिंक किया है आपने तब क्या करेंगे। ये था कि जब डाटा सिंक नहीं किए हैं तब, अगर आपने डाटा को सिंक कर दिया, जो गलती से डाटा डाला है अब उसको सिंक किया है तो क्या करेंगे। अब देखिए, आपको मैं फिर से बता दूं, यहां आप जो, अगर उस डाटा को आपने सिंक नहीं किया था तब आपने यहां से काम किया था, अब डाटा सिंक हो गया है तब आप काम करेंगे इस पे जब क्लिक करेंगे तो 3 रिकमेंडेशन मांगेगा आपको, जो मैंने शुरू में बताया था। एक बोलेगा चार्ज अधिकारी, एक सुपरवाइजर, एक सेल्फ। तो आप ये से क्या चुन लेंगे, सेल्फ, क्योंकि आपने गलती किया है तो आपको पता है ये किसी ने रिकमेंड नहीं किया, अनुशंसा किसी ने किया, तो सेल्फ रिकमेंडेशन पे यानी अपने स्वयं की अनुशंसा पे इसको कार्य करेंगे। इसको करके तब आगे एडिट करेंगे। चलिए अब देखते हैं आपको आगे करना क्या है। अब पहला काम आपको करना क्या है, पहला काम है, अब आप उस जगह से एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे डिटेल जो सिंक हुए हैं वो सब खुल जाएंगे लाइन वाइज। तो आपका जो गलती से डाटा डला है उस विशेष लाइन पे आप चले जाइए, उस लाइन पे जाइए और उस लाइन के यानी जो डाटा गलत डला है उसके क्वेश्चन नंबर 7 पे जाइए और उसकी जो उपयोगिता है वो बदल दीजिए। यानी जो अगर वो आवास है तो उसको आप गैर आवास कर दीजिए, अगर वो गैर आवास है तो उसको आवास कर दीजिए, अगर आवास है तो गैर आवास, अगर गैर आवास हो तो आवास कर दीजिए। और उपयोगिता बदलने के बाद उस पूरे डेटा को आप पूर्ण कर दें, यानी अंतिम तक उसको भर दें। ठीक है, अंतिम तक भर दें। उसके बाद आप डाटा अपडेट में जाएं। कहां जाना है, अब आपको डाटा अपडेट में जाएं। अब डाटा अपडेट में जाइए और वहां से आपको क्या करना है, वहां से आपको डिलीट कर देना है किसे, जिस डाटा को अभी आपने इस उपयोगिता बदला है, जो लाइन जिसको आपने गलती किया है उस डाटा को वहां से आप डिलीट कर देंगे, वो डाटा वहां से डिलीट हो जाएगा। लेकिन मैं बताता हूं, लेकिन अब वहां से डिलीट कर दिया आपने, फिर से नया एंट्री आप वहां से कर सकते हैं। अब इस डाटा डिलीट होने से नुकसान क्या होगा समझिए, ध्यान दीजिए और ये नोट करके रखिए कि ये जो विधि मैं आपको बता रहा हूं यह एक अनौपचारिक विधि है, ये अनऑफिशियल विधि है, इसके ड्रॉबैक है, इसके नुकसान है। अब इससे क्या होगा, जो आप डिलीट करेंगे उससे लाइन नंबर जो है वो नहीं सुधरेगा। लाइन नंबर डिलीट नहीं होता है, लाइन नंबर डिलीट नहीं होगा और ना वो सुधरेगा, वो एक आगे बढ़ जाएगा, एक आपका आगे बढ़ जाएगा। साथ ही साथ जनगणना मकान नंबर भी एक आगे बढ़ेगा, यानी एक अगले का नंबर जनगणना मकान का मिलेगा, यानी वो आगे बढ़ जाएगा। ये ड्रॉबैक है। तो 2 तरीके से मैंने आपको बताया कि एक जब आपने सिंक नहीं किया है उसमें क्या नुकसान है, और एक जब आपने सिंक कर दिया है उसमें क्या आपको नुकसान है। ये दोनों चीजों को सोच करके आप अपना काम करेंगे। और जब ड्रॉबैक्स है उससे नुकसान है तो सबसे बड़ी बात है कि सावधानी से भरें। जब भी आप बिल्डिंग नंबर डालें और नया
पे क्लिक करें मकान नंबर उसके लिए नया प्राप्त करने के लिए, एक बार फिर से भवन नंबर को जरूर देख लें, तभी नया या न्यू बटन पे क्लिक करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जल्दी ही वीडियो लेके आता हूं कि यदि आपने सही डाटा भरा था और वह डिलीट हो गया, उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही इस नए वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखें। जय हिंद।